जैसे भतीजे का सगे चचा के हाथों कत्ल की इस लर्ज़ाखेज वारदात के मजीद हकायक जानने के लिए टीम जुर्म नकाब ने बात की शेखुपुरा में मौजूद अपने नुमाइंदा से, जिसने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। ये इंतहाई दिलखराश और दिल को हिला देने वाला अफसोसनाक वाक़या शेखुपुरा के इलाका गंग रोड मोहल्ला ब्लोच टाउन में पेश आया, जहां जायदाद की खातिर सके चाचा ने अपने हकीकती सके भाई के बेटे को बिकी नहर में ले जाकर गला दबाकर फेंक दिया, जिसकी लाश 3 रोज बाद हेड बलोगी से बरामद हुई। जालिम दरिंदे ने लालच में आकर अपने सके भतीजे को कत्ल किया, जिससे पूरे इलाके में शोक की फजा बनी हुई है। नाज़रीन, बाज़ वाक़यात हमारे मुआशरे में ऐसे भी रूनुमा होते हैं जिनको सोचकर इंसान की रूह तक कांप उठे। शेखुपुरा में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें 2 भाइयों की लड़ाई होती है। छोटे भाई की बड़े भाई से थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, जो मामला होता है, और छोटा भाई इतना जालिम निकलता है कि वो अपने भतीजे को, अपने बड़े भाई के बेटे को, एक मासूम बच्चे को बड़े आराम से अपने साथ लेता है मोटर बाइक पर और फिर उसको जाकर नहर में फेंक देता है, कत्ल कर देता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो सफाक दरिंदा जिसने अपने सगे भतीजे को, मासूम 3 साला बच्चा था वो, उसको भी नहीं छोड़ा। यहां पर हम डीपीओ शेखुपुरा और जो थाना ए डिवीजन की जो पुलिस है उनकी कारकर्दगी को डेफिनेटली हम अप्रिशिएट करेंगे, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और इस अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। बज़ाहिर ये पता नहीं चल रहा था कि उस बच्चे को मारने वाला कौन है। इस सफाक कातिल से हम बात करते हैं, क्या वजह थी, क्यों इसने ये किया, और ये करते हुए इसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ। नाम क्या तुम्हारा? नासर। क्या करते हो? मैं करियाने का काम। सगा भतीजा था तुम्हारा ये? जी। कितनी उम्र थी उसकी? 6 साल। क्या मसला था भाई के साथ, तुम्हारी क्या लड़ाई चल रही थी? बस थोड़ा सा घर पे मसला हुआ था, जगह को ले, बस नहीं, जगह लो के क्या मसला था? थोड़ा सा बड़ा मसला। भाई भी तुम्हारे साथ काम करता था? नहीं, बड़ा भाई काम नहीं था करता। हाँ। मैं अकेले ही दुकान पे था। वो क्या करता था? बड़ा भाई जो है वो दर्जियों का काम करता है। दर्जियों का काम करता है। एक ही घर में रहते हो सारे? जी, एक ही घर। कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं। और वालिदैन हयात है, जिंदा है? वालिद नहीं है, वालदा हैं। अच्छा, ये भतीजा जो है जो तुम्हारा, ये तुम लोग और सारे घर एक ही घर में रहते सब लोग? जी, एक ही। ये भाई लादा रहता था? नहीं, एक ही घर पे रहता। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बस झगड़ा हुआ था। किस बात का झगड़ा हुआ? जगह को लेके थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। क्या झगड़ा था? दुकानें थी और थोड़ा सा इसे लेके इसको झगड़ा हुआ था, और कुछ नहीं। दुकानें थी? हाँ जी। जायदाद का इशू था? सबसे पहले इस मुजरिमाना और कातिलाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जहाँ पे कत्लो गारत, फितना फसाद और दजलो फेब की बड़ी वजूहत ज़र, जन और ज़मीन समझे जाते हैं, वहाँ पे हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त, गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ भी कत्लो गारत की बड़ी वजूहत गरानती जाती हैं। हम अक्सर औक़ात जब जेल का दौरा करते हैं, हमारी कैदियों से मुलाकात होती है, हम जराइम की असबाब और उनकी वजूहत उनसे पूछते हैं, तो हमें ये चीज़ जो हमारे मुशाहदे में आती है, उनसे पूछने के बाद हम ये चीज़ को एनालाइज़ करते हैं कि जुर्म के पीछे एक बड़ी जो वजह है वो इंसान के अंदर अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ कल्चर है। आज का केस भी इसी चीज़ की गमाजी करता है कि सगे चचा ने अपने भतीजे को इसलिए नहर में फेंक के कत्ल कर दिया कि उसका अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी के मामले में कोई लेन देन में कुछ तनाज़ा था, और उस तनाज़े ने, उस दौलत की खवस ने उसको इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने बेटे जैसे मासूम भतीजे को नहर में फेंक के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इंतहाई काबिल अफ़सोस और काबिल मज़म्मत है, और हमारी सोसाइटी में इस तरह के मनफी रुझानात और अदम बर्दाश्त का कल्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है, जिसका कला कमा करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम अदम बर्दाश्त की उन हदों पे आन खड़े हैं कि जहाँ पे जुल्मतों के पहाड़ एक लकीर की मानी नज़र आते हैं, और ये बच्चे जिनसे सगे चचा की तरफ से मोहब्बत की तवक्को की जाती थी, उल्फत की तवक्को की जाती थी, या साया शफ़क़त रखने की तवक्को की जाती है, अगर यही इनका गला गोड़ देंगे, अगर यही इनका कत्ल कर देंगे, तो इंसान का रिश्तों से एतमाद
और रिश्तों के साथ जो मोहब्बत का एक ताल्लुक़ है वो मुतासिर होगा। लिहाजा ऐसे मनफी रुझानात का कलाकार कमा करने की ज़रूरत है और जराइम के पीछे जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक वजह जो है वो अदम बर्दाश्त भी है, और इसके साथ साथ हमारे अंदर जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हसद और बुग़्ज़ बढ़ता जा रहा है, ये भी हमें जो है इस कदर अंधा कर देते हैं, या हमारी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं कि जुर्म करने से पहले हम एक लम्हा भी नहीं सोचते। रियासत के कंधों पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे जराइम पेशा अफराद का कलाकमा और सद्देबाब करें और रियासत को ऐसे शरपसंद अनासिर से महफूज करें। और इस चूँकि ऐसे ऑफेंसेस में जहाँ पे इतराफ़ जुर्म कर लिया जाए वहाँ पे फिलफोर जो है कोर्ट्स की सज़ा अनाउंस करने के बाद इन पनिशमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाए और इन लोगों को निशान इबरत बनाया जाए। वो अपने भतीजे को आउटिंग के बहाने, सैर करवाने के बहाने वो बड़ी नहर पर ले गया और वहाँ पर उसने उसको फाइनली कत्ल करके नहर के अंदर फेंक दिया। जैसे भतीजे का सगे चचा के हाथों कत्ल की इस लर्ज़ाखेज वारदात के मजीद हकायक जानने के लिए टीम जुर्म नकाब ने बात की शेखुपुरा में मौजूद अपने नुमाइंदा से, जिसने दिल दहला देने वाले इंकशाफात किए। ये इंतहाई दिलखराश और दिल को हिला देने वाला अफसोसनाक वाक़या शेखुपुरा के इलाका गंग रोड मोहल्ला ब्लोच टाउन में पेश आया, जहां जायदाद की खातर सके चाचा ने अपने हकीकती सके भाई के बेटे को बिकी नहर में ले जाकर गला दबाकर फेंक दिया, जिसकी लाश 3 रोज बाद हेड बलोगी से बरामद हुई। जालिम दरिंदे ने लालच में आकर अपने सके भतीजे को कत्ल किया, जिससे पूरे इलाके में शोक की फजा बनी हुई है। नाज़रीन, बाज़ वाक़यात हमारे मुआशरे में ऐसे भी रूनुमा होते हैं जिनको सोचकर इंसान की रूह तक कांप उठे। शेखुपुरा में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसमें 2 भाइयों की लड़ाई होती है। छोटे भाई की बड़े भाई से थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, जो मामला होता है, और छोटा भाई इतना जालिम निकलता है कि वो अपने भतीजे को, अपने बड़े भाई के बेटे को, एक मासूम बच्चे को बड़े आराम से अपने साथ लेता है मोटर बाइक पर और फिर उसको जाकर नहर में फेंक देता, कत्ल कर देता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो सफाक दरिंदा जिसने अपने सगे भतीजे को, मासूम 3 साला बच्चा था वो, उसको भी नहीं छोड़ा। यहां पर हम डीपीओ शेखुपुरा और जो थाना ए डिवीजन की जो पुलिस है उनकी कारकर्दगी को डेफिनेटली हम अप्रिशिएट करेंगे, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और इस अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। बज़ाहिर ये पता नहीं चल रहा था कि उस बच्चे को मारने वाला कौन है। इस सफाक कातिल से हम बात करते हैं, क्या वजह थी, क्यों इसने ये किया, और ये करते हुए इसको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ। नाम क्या तुम्हारा? नासर। क्या करते हो? मैं करियाने का काम। सगा भतीजा था तुम्हारा ये? जी। कितनी उम्र थी उसकी? 6 साल। क्या मसला था भाई के साथ, तुम्हारी क्या लड़ाई चल रही थी? बस थोड़ा सा घर पे मसला हुआ था, जगह को ले बस। नहीं, जगह लो के क्या मसला था? थोड़ा सा मसला। बड़ा भाई भी तुम्हारे साथ काम करता था? नहीं, बड़ा भाई काम नहीं था करता। हाँ। मैं अकेले ही दुकान पे था। वो क्या करता था? बड़ा भाई जो है वो दर्जियों का काम करता है। दर्जियों का काम करता है। एक ही घर में रहते हो सारे? जी, एक ही घर। कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई हैं। और वालिदैन हयात है, जिंदा है? वालिद नहीं है, वालदा हैं। अच्छा, ये भतीजा जो है जो तुम्हारा, ये तुम लोग और सारे घर एक ही घर में रहते सब लोग? जी, एक ही। ये भाई लहदा रहता था? नहीं, एक ही घर पे रहता। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बस झगड़ा हुआ था। किस बात का झगड़ा हुआ? जगह को लेके थोड़ा सा झगड़ा हुआ था। क्या झगड़ा था? दुकानें थी और थोड़ा सा इसे लेके इसको झगड़ा हुआ था, और कुछ नहीं। दुकानें थी? हाँ जी। जायदाद का इशू था? जी। सबसे पहले इस मुजरिमाना और कातिलाना इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। जहाँ पे कत्लो गारत, फितना फसाद और दजलो फेब की बड़ी वजूहत ज़र जन और ज़मीन समझे जाते हैं, वहाँ पे हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त, गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ भी कत्लो गारत की बड़ी वजूहत गरानती जाती हैं। हम अक्सर औक़ात जब
जेल का दौरा करते हैं, हमारी कैदियों से मुलाकात होती है, हम जराइम की असबाब और उनकी वजूहात उनसे पूछते हैं, तो हमें ये चीज़ जो हमारे मुशाहदे में आती है, उनसे पूछने के बाद हम ये चीज़ को एनालाइज़ करते हैं कि जुर्म के पीछे एक बड़ी जो वजह है वो इंसान के अंदर अदम बर्दाश्त का बढ़ता हुआ कल्चर है। आज का केस भी इसी चीज़ की गमाजी करता है कि सगे चचा ने अपने भतीजे को इसलिए नहर में फेंक के कत्ल कर दिया कि उसका अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी के मामले में कोई लेन देन में कुछ तनाज़ा था, और उस तनाज़े ने, उस दौलत की खवस ने उसको इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने बेटे जैसे मासूम भतीजे को नहर में फेंक के बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है, और हमारी सोसाइटी में इस तरह के मनफी रुझानात और अदम बर्दाश्त का कल्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है, जिसका कला कमा करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम अदम बर्दाश्त की उन हदों पे आन खड़े हैं कि जहाँ पे जुल्मतों के पहाड़ एक लकीर की मानी नज़र आते हैं, और ये बच्चे जिनसे सगे चचा की तरफ से मोहब्बत की तवक्को की जाती थी, उल्फत की तवक्को की जाती थी, या साया शफ़क़त रखने की तवक्को की जाती है, अगर यही इनका गला गोड़ देंगे, अगर यही इनका कत्ल कर देंगे, तो इंसान का रिश्तों से एतमाद और रिश्तों के साथ जो मोहब्बत का एक ताल्लुक़ है वो मुतासिर होगा। लिहाजा ऐसे मनफी रुझानात का कला कमा करने की ज़रूरत है, और जराइम के पीछे जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक वजह जो है वो अदम बर्दाश्त भी है, और इसके साथ साथ हमारे अंदर जो विद द पैसेज ऑफ टाइम हसद और बुग़्ज़ बढ़ता जा रहा है, ये भी हमें जो है इस कदर अंधा कर देते हैं, या हमारी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं कि जुर्म करने से पहले हम एक लम्हा भी नहीं सोचते। तो रियासत के कंधों पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे जराइम पेशा अफराद का कला कमा और सदेबाब करें, और रियासत को ऐसे शरपसंद अनासिर से महफूज करें। और इस चूँकि ऐसे ऑफेंसेस में जहाँ पे एतराफ़ जुर्म कर लिया जाए, वहाँ पे फिलफोर जो है कोर्ट्स की सज़ा प्रनाउंस करने के बाद इन पनिशमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाए, और इन लोगों को निशान इबरत बनाया जाए। वो अपने भतीजे को आउटिंग के बहाने, सैर करवाने के बहाने वो बड़ी नहर पर ले गया, और वहाँ पर उसने उसको फाइनली कत्ल करके नहर के अंदर फेंक दिया। जायदाद की खातिर अपने भाई से झगड़ा होने के बाद चचा के सर पर था अपने सगे भाई से बदला लेने का खून सवार, और इसी तरह इस चचा ने अपने मासूम भतीजे को उतार दिया मौत के घाट, और खुद ही फिर 3 दिन तक घर वालों के साथ मिलकर उसको तलाश करने का रचाता रहा ड्रामा। लेकिन ये ड्रामा कैसे फाश हुआ, डीपीओ शेखुपुरा ने अहम इंकिशाफात किए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसको जहन तस्लीम करने से कासिर है कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी कि सगे चचा ने अपने हाथों से अपने एक मासूम भतीजे को कत्ल कर डाला। ये 7 जून को ये बच्चा हुसैन यासिर जो है, जिसकी उम्र 5-6 साल है, ये अपने घर से बाहर निकला और उसके बाद मिस हो गया। इसके वालिदैन अपने तौर पर तलाश करते रहे। चंद घंटे बाद उन्होंने पुलिस को इतला दी, जिस पर फौरी तौर पर हमारी पुलिस हरकत में आई। डीएसपी सिटी शेखुपुरा, SHO A डिवीज़न वो फ़ौरन वहाँ गए। उन्होंने उस पूरे एरिया का विज़िट किया, पेरेंट से मालूमात ली। उसके बाद फिर दीगर हमारी पुलिस की टीमें, जिसमें हमारे मोटरसाइकिल स्क्वाड्स हैं, दीगर मोबाइल्स हैं, सबको बुलाकर हमने उस पूरे एरिया की सर्च की। चूँकि ये बस्ती बलोचा से बच्चा मिस हुआ था, जो कि शहर का पेरिफेरीज़ का इलाका है, जिससे थोड़ा आगे आबादी ख़त्म हो जाती है, तो उसके मुल्हिका तमाम खेत, खाली प्लाट, मकानात, इवन पानी के नाले, ये सब सारी रात पुलिस इसमें सर्च करती रही, और हमें इसमें कोई उसका क्लू ना मिला। अगले दिन जब दोबारा सर्च की, तो फिर उसमें उनके घर से लेके जब हमने मुख्तलिफ़ मुतवक्के जो रास्ते हैं उन पर गए, तो 1-2 जगह पर हमें CCTV कैमरास मिल गए। उन कैमरास की जब फुटेजेस हमने ट्रेस करना शुरू की, तो उसमें खुशकिस्मती से एक जगह पर एक हमें फुटेज मिल गई, जिसमें ये नज़र आ रहा है कि ये बच्चा जो है हुसैन यासिर, ये अपने सगे चचा के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर
बाहर आबादी से बाहर जा रहा है। इस पर पुलिस बड़ी मुतजस्सिस हुई कि कल से हम तलाश कर रहे हैं और ये चचा भी साथ है, उसके गमज़दा वालिदैन भी साथ हैं, लेकिन इसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। इस शक की बिना पर इसको हमने बुलवा कर जो है वो तफ्तीश और इंटरोगेशन शुरू की। तो दौरान तफ्तीश जो है वो इसने इंकशाफ किया कि वो अपने भतीजे को आउटिंग के बहाने, सैर करवाने के बहाने वो बड़ी नहर पर ले गया और वहाँ पर उसने उसको फाइनली कत्ल करके नहर के अंदर फेंक दिया। इस पूरे वाक़या में वालिदैन के साथ मकामी पुलिस ने बड़ा ताउन किया और पूरी रात और दिन जो है ये सर्च करते रहे। हमारी तमाम टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और टेक्निकली फिर फुटेज की मदद से ये मुलज़िम को जो है वो ट्रेस किया। 24 घंटे के अरसा के अंदर ये इस तरह ट्रेस हुआ। फिर उसके बाद मुलज़िम की निशानदही पर हम उसको ले गए और फिर नहर की सर्च शुरू की। तो चूँकि डेड बॉडी को फेंके हुए मज़ीद 24 घंटे गुजर गए थे, तो ये हमें डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाका से ये डेड बॉडी बच्चे की जो है वो रिकवर हो गई। अब उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। FIR पहले दिन दर्ज हो गई थी और उसके बाद मुलज़िम जो है वो पुलिस की तहवील में है, जिसने ये तस्लीम किया है और पूरी निशानदही भी की है। उसकी निशानदही पर जो है वो डेड बॉडी भी जो है वो नहर से रिकवर हुई थी। मुलज़िम के मोबाइल में हमें उसमें भी कुछ ऐसा डेटा मिला है जिसमें वो उस वक़्त जब वो बच्चे के साथ गया है, उसने उसको झांसा देने के लिए उसकी जो तस्वीरें वगैरह बनाई थी वो भी उसमें महफूज हैं। बस घर पे झगड़ा हुआ था तो भाई के साथ मेरी लड़ाई हुई है, तो मैं भतीजे को मोटरसाइकिल पे लेके गया हूँ, तो उसे जा के मैंने नहर में फेंक दिया। करियाने का मैं काम करता हूँ, करियाने की मेरी दुकान है, भाई दर्जियों का काम करता है। तो उनके साथ मेरे झगड़ा हुआ था पैसों को लेके और ये दुकानें वगैरह को लेके, तो मैंने गुस्से में आके अपने भतीजे को नहर में फेंक दिया। क्या मिल गया तुम्हें? अपने इस मासूम बच्चे को तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें उसमें एक लम्हे के लिए रहम नहीं आया? डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए, डूब के तो तुम्हें मरना चाहिए था। तुमने अपने भतीजे को डुबो के मार दिया। जिस दिन लड़ाई हुई है, क्या लड़ाई हुई तुम्हारी भाई के साथ? बस यही पैसों की लड़ाई हुई है भाई के साथ। क्या बात? उसने क्या कहा, तुमने क्या कहा, हुआ क्या असल में? यही कि उसने पैसे मेरे से मांगे थे, मेरे पास थे नहीं पैसे। ठीक है, यही बात हुई थी। फिर बस क्या? इतना गुस्सा तुम्हें किस बात पे आ गया? ये पैसों की बात पे ही आ गया था कि मेरे पास दुकान पे मैं अकेला चला रहा था। ठीक है, वो लॉकडाउन भी था, तो मैं दुकान सारे करता, घर का सारा अखराजात करूं। ठीक है, क्या मैं फिर क्या हुआ? गलती हो गई बस फिर भतीजे को मैंने नहर में फेंक दिया ले जाके। भतीजे को मैंने नहर में फेंक दिया ले जाके। भतीजे को नहर में फेंक दिया? कैसे? उसको घर से कैसे क्या क्या लेके गए? कुछ भी नहीं, वो मेरे साथ चले। कैसे चला गया? पहले भी जाता था मेरे साथ। किधर जाता था? बाहर दुकान पे आता था चीज़ लेने, और भी चीज़ बाजार बजूर जाता था। तो तुम्हारा वो देखिए नाज़रीन, ये कह रहे जी कि मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ और मैंने अपने सगे भतीजे को नहर में फेंक दिया। मासूम छोटा सा वो बच्चा जो इस एतबार से कि ये मेरा चचा है, इसके साथ अक्सर पे वो बाहर भी जाता था। उसको आप स्क्रीन पर वो वीडियो भी देख सकेंगे जिसमें इसने अपने भतीजे को मोटरसाइकिल पे पीछे बैठाया हुआ है और खुद ये बाइक पर जा रहा है, लेकिन जब वापस आ रहा है तो उसके साथ कोई भी नहीं है। वो मासूम बच्चा, उस पर क्या गुजरी होगी उस वक्त। उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यकीन करें दिल खून के आंसू होता है उस मासूम बच्चे को देखकर कि अपने घर में जो उसका अपना मुहाफिज है, उसका चचा या ये जो रिश्ते होते हैं, ये तो अपने बच्चों की, अपने भतीजों की रखवाली करते हैं। उसने ही खुद अपने भतीजे को उठा के अपने हाथों से नहर में फेंक दिया। कितना टाइम लगा तुम्हें? नहर कितनी दूर है तुम्हारे घर से? मोटर बाइक पे जब बैठा के लेके गए हो? हाँ? काफ़ी दूर है। कितनी देर तक बाइक चला के ले गए नहर में? तकरीबन आधा घंटा गए। देखिए, इज़्ज़त, आबरू, माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करना आईन पाकिस्तान के तहत ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि तमाम शहरियों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करें। और इस ज़िम्मन में कोई शख्स जो है किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है, किसी का कत्ल करता है या किसी पे तशद्दुद करता है, तो डेफिनेटली वो रियासत के रिट को चैलेंज करता है। और इस ज़िम्मन में अगर देखा जाए तो रियासत के कंधों पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे जराइम पेशा अफराद का कलाकमा और सद्देबाब करें
और रियासत को ऐसे शरपसंद अनासिर से महफूज करें। और इस चूँकि ऐसे ऑफेंसेस में जहाँ पे इतराफ़ जुर्म कर लिया जाए वहाँ पे फिलफोर जो है कोर्ट्स की सज़ा प्रनाउंस करने के बाद इन पनिशमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाए और इन लोगों को निशान इबरत बनाया जाए जो कि हवस और लालच में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो अपने मासूम बच्चों जैसे भतीजों का कत्ल कर देते हैं, अपने पराये की तमीज़ खो देते हैं। ऐसे लोगों को हमारी सोसाइटी में निशान इबरत बनाया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में जब प्रोसीडिंग्स जो है अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर ली जाएं या जो सज़ा है वो उस पर एग्जीक्यूट जल्दी ना करवाया जाए तो लेटर ऑन जो है वो किसी न किसी तौर पे या किसी न किसी तरीके से मुद्दई पार्टी को कभी धमकाया जाता है, कभी उनको डराया जाता है, कभी कभार उन पे जो है वो रहम इस कदर मुसल्लत आ जाता है या उन पे इस कदर शफ़क़त और मोहब्बत आरी हो जाती है कि वो फिर लेटर ऑन उनको माफ़ कर देते हैं। जो कि रियासत के अगेंस्ट जो जुर्म किया जाता है तो रियासत को चाहिए कि अगर ऐसे मुकदमात के अंदर अगर कोई किसी भी आस्पेक्ट में चीज़ नज़र आए कि वो सुलह या कंप्रोमाइज़ की तरफ आ रहे हैं तो डेफिनेटली रियासत का काम है कि वो फसाद फैलने से रोके, वो लोगों की इज़्ज़त, आबरू, माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ करे। और अगर कोई शख्स किसी की जान ले लेता है दैन दिस इज़ द लायबिलिटी ऑफ स्टेट कि वो उसका किसास लें। वो चलाया है, चीखा है, ठीक है, मैंने बाइक चलाई है और मैं वापस आ गया हूँ। मुलज़िम नासिर हुसैन के अपने भाई के साथ कोई मामूली इख्तलाफ थे, कोई वो दुकान बनाना चाहता था घर से मोले का, उससे मुतल्लिक छोटा सा उसका झगड़ा था और उसका ये कहना है कि उसकी जो भाभी है यानी कि इस मकतूल बच्चे की जो वालदा है उसका भी उसके साथ सलूक नारवा था। तो ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं जो कतअन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि इंसान इतना बड़ा ज़ालमाना फ़ेल करे। इन वजूहात की बिना पर उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि एक ज़ालमाना वारदात की कि एक छोटे मासूम बच्चे को जो उसके अपने ख़ानदान से उसके भाई का है उसको कत्ल कर डाला। वो दिल दहला देने वाला मंजर होगा जब वो मासूम बच्चा किसी और के हाथों नहीं अपने सगे चचा के हाथों नहर में उस वक्त फेंका जा रहा था। उस बच्चे ने कितनी बार तड़पा होगा, नहर में बचने की कोशिश की होगी, लेकिन इस बेरहम इंसान को उस पर रहम नहीं आया। बाइक पर जब लेके गया आधा घंटा तो मोटरसाइकिल चलाते रहे जाके, उस सारी सिचुएशन बताओ, जब नहर पे पहुंचे फिर तुमने क्या किया और किस तरीके से तुम्हारे दिमाग में क्या नफरत चल रही थी? मैंने मोटरसाइकिल चलाता गया हूँ, इधर से लेके गया हूँ, लड़ाई चल रही थी मेरे दिमाग में, तो वहाँ पे जाके मैंने उसे फेंक दिया। किसको? भतीजे अपने को। हाँ? भतीजे अपने को। अच्छा। तो वो चलाया है, चीखा है, ठीक है, मैंने बाइक चलाई है और मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, तुमने ये सोचा नहर में फेंक दिया उसको, वो उस वक्त तुम्हें एक सेकंड, एक लम्हे के लिए तुम्हें उस पर रहम नहीं आया? मेरा भाई का बेटा है, मेरा खून है। छोटा तुम्हें क्या कहता था वो? चाचू कहता था। हाँ? चाचू कहता। प्यार करता था तुमसे? जी। हाँ? हाँ जी। तो तुमने क्या किया उसके साथ? कितने आराम से ये लोग जुल्म करते हैं और फिर बड़े मासूम बन जाते हैं। उस मासूम छोटे सारे बच्चे पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी और उसके दिमाग में सिर्फ भाई से बदला लेने की नफरत। पे तो मतलब कि बहुत बड़ी क़यामत टूटी हुई है। ज़ाहिर है माँ का दुख उससे ज़्यादा है, उसका जगह का वो टुकड़ा था, उसको तो मतलब कि होश आता है, बेहोश हो जाती है जो उसकी हालत है जब वो देखती है कि उसको बच्चा उसके सामने नहीं है। हालत तो बहुत बुरी है। इसी तरह उसकी दादी की भी इसी तरह ही हालत है, जिसका बेटे का बेटा भी गया और ख़ुद का बेटा भी इस वक्त जो है वो मुसीबत में फंसा हुआ है। मासूम बच्चा अपने चचा के साथ उस दिन सैर को निकला था। वो क्या जानता था कि उसका अपना चचा उसे मौत के करीब लेकर जा रहा है। वो तो रोजाना अपने चचा के साथ बाहर मोटरसाइकिल पर बैठकर घूमता फिरता और सैर करता, मगर उस दिन उसका आखिरी दिन था और वही जालिम चचा चीखते चिल्लाते अपने भतीजे को नहर में फेंक आया था। तमाम इलाका इस बात पर गमगीन था और किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जायदाद की लालच में इस कदर हो सकता है अंधा कोई इंसान जो अपने खून को अपने हाथों से नहर में फेंक कर लेगा इंतकाम। बयान करना ही मुश्किल है जब हम गैर, हमारा खून नहीं, हमारी रिश्तेदारी नहीं, हमारा कुछ लगता नहीं हैं। एक बच्चे की मोहब्बत आप, क्योंकि हम भी औलाद वाले हैं। मेरे पोते सुबह के टाइम इधर आते थे चीज़ लेने के लिए, मैं साथ आता था,
वो बच्चा भी 10 रुपए 20 रुपए पकड़े होते थे। उस बच्चे के साथ फिर मेरे बच्चों ने हाथ मिलाया और मैंने देखा वो बच्चे की सीनरी जो है मेरी आंखों से पीछे नहीं हट रही। तो क्या बताएं कि वो बच्चे चचा बाप है, बाप कैसे ऐसे कत्ल कर सकता है, बाप कैसे ऐसे बेटे को पानी में फेंक सकता है। ज़रूर कोई गलती होगी। सगा भतीजा सिसकता रहा, बिलकता रहा, चीखता रहा, मगर जालिम चचा को, जो कि उस बच्चे का सगा चाचा था, रहम ना आया। उसने उस बच्चे को अपने हाथों ही नहर में फेंक डाला। इस चचा ने कितनी जायदाद के लिए अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद करनी, डीपीओ शेखुपुरा ने हैरानकुन इंकशाफ किया। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसने बिल्कुल हमारे माशरे को हिला कर रख दिया है कि क्या इंसान इतना भी सफाक और जालिम हो सकता है कि मामूली बात पर उसके मुल्ज़िम नासिर हुसैन के अपने भाई के साथ कोई मामूली इख्तलाफ थे। कोई वो दुकान बनाना चाहता था घर से मुल्क का, उससे मुतल्लिक छोटा सा उसका झगड़ा था और उसका ये कहना है कि उसकी जो भाभी है यानी कि इस मकतूल बच्चे की जो वालदा है उसका भी उसके साथ सलूक नारवा था। तो ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं जो कतअन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि इंसान इतना बड़ा ज़ालमाना फ़ेल करे। इन वजूहात की बिना पर उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि एक ज़ालमाना वारदात की कि एक छोटे मासूम बच्चे को जो उसके अपने ख़ानदान से उसके भाई का है उसको कत्ल कर डाला। तो ये इसमें हम ज़ाहिर वालदैन के दुख में शरीक हैं, उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। जो उनका नुकसान हुआ है, जो उनका गम है, उसका कमा को वसाला तो नहीं हो सकता, लेकिन हमारा फ़र्ज़ जो हमारी ज़िम्मेदारी है इंशाअल्लाह इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगे। तफ्तीश को हम प्रोफेशनल लाइंस पे मुकम्मल कर रहे हैं। तमाम इसमें जो एविडेंस है वो इकट्ठी की जा रही है और पूरा जो चेन है, जिस तरह मुल्ज़िम उसको बिठा कर ले गया, जहाँ जहाँ से उसकी फुटेजेस मिली हैं, जो उसकी लोकेशन जहाँ पे हमने इस्टेब्लिश की है, फिर उसके मोबाइल का डेटा है, उसकी पर्सनल लोकेशन जाए वारदात तक, जाए कत्ल तक जाती है, ये सारी चीज़ें हमने कब्ज़ा में ली हैं। इंशाअल्लाह अच्छे खतूत पर तफ्तीश करके हम इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि इस सालमाना और इंतहाई कभी जुर्म की इस सफाक इंसान को सज़ा मिल सके, वो अपने किए की सज़ा कमा पाए और किसी तरह भी बच ना सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसमें भरपूर काम कर रही है। शरीयत पाकिस्तान का सेक्शन 302 जो कि कत्ल की सज़ा को डिफ़ाइन करता है, जो सज़ाए मौत है, और किसी भी जुर्म को साबित करने के लिए जो सबसे प्राइमरी और पैरामाउंट एविडेंस कंसीडर किया जाता है वो इतराफ़ जुर्म है, वो कन्फेशन है। और जब मुल्ज़िम की तरफ से कन्फेशन कर ली जाए, इकबाल जुर्म कर लिया जाए, तो डेफिनेटली कोर्ट्स को चाहिए कि स्पीडी और एक्सपीडिशियस जस्टिस को इन्फोर्स करे और ऐसे मुजरमान के ख़िलाफ़ फौरी सज़ा दे और एट द सेम टाइम वो पनिशमेंट्स को जो भी कोर्ट की तरफ से अवार्ड की जाती हैं उनको एग्जीक्यूट करे। क्योंकि अक्सर हम प्रैक्टिसिंग लाइफ के अंदर ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि ऐसे केसेस में जब कोई भाई किसी दूसरे भाई के बेटे को मार दे या उसकी औलाद को कत्ल कर दे या जहाँ पे खूनी रिश्ते इन्वॉल्व हों, तो लेटर ऑन ट्रायल कंडक्ट करने की स्टेज पर या इवन आफ्टर कन्फेशन जो है सज़ा एग्जीक्यूट होने से पहले जो आपस में राज़ीनामा कर लिया जाता है, कंप्रोमाइज़ कर लिया जाता है। लेकिन ऑफेंस जो है किसी इंसान की हुर्मत, किसी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल करने के मुतरादिफ है। लिहाजा ये ऑफेंस जब भी कमिट किया जाता है ये रियासत के ख़िलाफ़ कमिट किया जाता है और इससे रियासत में खौफ और इसमें एक टेरर की फ़िज़ा परवान चढ़ती है। लिहाजा रियासत को चाहिए, हमारी कोर्ट्स को चाहिए कि ऐसी सज़ाओं को फिलफोर एग्जीक्यूट करें और ताकि रियासत के ख़िलाफ़ होने वाले इन जराइम का जो है वो कला कमा और सदेबाब किया जाए। उस देख तो रहा था ना कि मेरा चाचा मेरे साथ क्या कर रहा है? देख रहा था। हाँ? देख रहा था। और जब उसको नहर में फेंका उस वक्त तो चीखा चिल्लाया होगा ना? चीखा चिल्लाया। हाँ? चीखा। कितनी देर तक वो नहर में तड़पता रहा? नहीं, मैं फेंक के मैं मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ वापस, मैंने नहीं देखा। ला किसको देना चाह रहे थे तुम? भाई को। हाँ? भाई। क्या अपने बेटे के लिए तड़पता रहे वो? हाँ जी। अब वो पैसा, वो दुकानें, वो जायदाद या लड़ाई झगड़ा जो है वो वापस मिल जाएगा तुम्हें? हाँ? नहीं नहीं, उस पैसे लड़ाई झगड़े की वजह से वो बच्चा वापस आ जाएगा? कभी। डीसी
सीसीटीवी फुटेज ने जालिम चचा का जुल्म किया बेनकाब, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वो कैसे अपने फूल जैसे भतीजे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर कत्ल करने के लिए शहर से बाहर नहर की तरफ ले जा रहा है और फिर उसे नहर में फेंक देता है। अब ये जालिम अपने किए पर माफी का तलबगार है, लेकिन क्या इसने अपने मासूम भतीजे पर रहम किया? क्या इस जालिम सगे चचा के अपने भतीजे को नहर में फेंकते हुए हाथ न कांपे? यही जुल्म टीम जुर्म बेनकाब ने बेनकाब किया। जब फेंक के गए हो, घर वापस गए हो, तो तुमने क्या सोचा था? तुमने बचना कैसे है? भतीजा तो तुमने मार दिया, तो फिर तुमने बचना कैसे था? मैं जब घर गया हूँ तो घर पे सब ने ये कहा कि मोहम्मद सैन नहीं मिल रहा, ठीक है, ढूंढना शुरू कर दिया है। उनके साथ ही? जी। अच्छा। बाद में मैं लाहौर चले गया हूँ, वहाँ पे दाता साहब, वहाँ पे जाके माफ़ी मांगी है और घर आके मैंने सच बता दिया कि मेरे से ये गलती हुई है, तो मुझे माफ़ कर दें। सच तुमने बताया या सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी फुटेज आई है? वो तो मैंने देखी नहीं है। वो तुमने नहीं देखी, हमने देखी है ना जी, पुलिस ने देखी है ना। वो मैंने नहीं देखी, वो बाद में जब मुझे दिखाएगी। ये माफिया तब मांगते हैं जब ये पकड़े जाते हैं, जब ये पकड़ में आ जाते हैं। शेखुपुरा पुलिस ने डीपीओ शेखुपुरा के अहकामात पर बर वक्त कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेट किया और तब सीसीटीवी फुटेजेस तमाम रोड्स की इन्होंने निकाले। उसमें इस शख्स का वो पूरा क्लिप आया जिसमें अपने भतीजे को साथ लेके जा रहा है और जब वापस आ रहा है तो वो बिल्कुल उस वक्त अकेला था। फिर इसके खिलाफ कार्रवाई हुई, इसको गिरफ्तार किया। अब मामलात ये है कि घरेलू लड़ाई झगड़ों में कोई ममानी अपने भांजे को कत्ल कर देती है, कोई चचा अपने भतीजे को मार देता है। खुदारा उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है? बड़ों की लड़ाई में बच्चों का क्या कसूर है? और ये नेगेटिविटी, ये गंदी सोच, खुदारा इससे बचने की कोशिश करें कि अपने आप को भी बचाएं और आपके कहते हैं ना, आपके शर से, इस शख्स के शर से भतीजा उसका बच जाता। उस बच्चे की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में तहलका मच गया उस बच्चे को देखकर कि उसको मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा चचा है जिसने उसको कत्ल कर दिया। तुम जब उसको उठा के फेंक रहे थे, इधर मेरी तरफ देखो, उस वक्त उसका प्यार, उसका तुम्हें चाचू बुलाना, उसने कुछ भी नहीं बोला तब। अच्छा, उस देख तो रहा था ना कि मेरा चाचा मेरे साथ क्या कर रहा है? देख रहा था। हाँ? देख रहा था। और जब उसको नहर में फेंका उस वक्त तो चीखा चिल्लाया होगा ना? चीखा चिल्लाया। हाँ? चीखा- कितनी देर तक वो नहर में तड़पता रहा? नहीं, मैं फेंक के मैं मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ वापस। मुझे ये बताओ, सोच आई कैसे तुम्हारे दिमाग में? झगड़ा तुम्हारा भाई से था, पैसों का मामला, ये दुकान का, ये जगह का मामला तुम्हारा भाई के साथ था। भतीजे को मारने का ख्याल कैसे आया, क्यों आया, कब सोच लिया तुमने? गुस्सा आया हुआ था मुझे, ठीक है, तो मैं ले गया हूँ भतीजे को, तो उसे जाके नहर में फेंक दिया। भतीजे का क्या कसूर? बस पता सजा किसको देना चाह रहे थे तुम? भाई को। हाँ? भाई। क्या अपने बेटे के लिए तड़पता रहे वो? हाँ जी। तो अब वो पैसा, वो दुकानें, वो जायदाद या लड़ाई झगड़ा जो है वो वापस मिल जाएगा तुम्हें? हाँ? नहीं। नहीं, उस पैसे लड़ाई झगड़े की वजह से वो बच्चा वापस आ जाएगा? कभी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे भाई के? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। ये छोटा था सबसे? ये बड़ा था। भाई का बड़ा बेटा था? जी। तो तुम्हें खड़े कैसे हो तुम? कितने अपने लिए तैयार हो तुम? तुम्हें भी नहर में फेंका जाए वैसे, हाथ पांव बांध के तुम्हें? माफी तो उस बच्चे को माफ किया था तुमने? हर बंदा इसी चीज का तलबगार है जी। कत्ल भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, जुल्म भी कर देते हैं, जब पकड़े जाते हैं इनसे बड़ा मस्कीन बंदा रहते नहीं, दिखाई नहीं कोई देगा। अब सोच के लाएं वो वक्त, वो पहर जब वो बच्चा तड़प रहा होगा, उस बच्चे की माँ किस हालत में होगी। बाप तो भाई आगे चल के कई दफा मामलात ऐसे होते हैं, भाई कॉम्प्रोमाइज भी कर जाते हैं, लेकिन क्या वो बच्चा, उस माँ की ममता, क्या उस बच्चे का वो मासूम जो उसका चेहरा था, क्या वो वापस आ सकेगा? ये लड़ाई झगड़े, जायदाद, पैसा, दौलत, हर चीज यहाँ पे रह जानी है, लेकिन जब अपनी मौत नजर आती है फिर इनको माफिया याद आ जाती है। क्या मिल गया तुम्हें अपने भतीजे को नहर में फेंक के? हाँ? कुछ नहीं मिला? तो फिर उस वक्त तक काबू कर लेते अपने दिमाग पे, अपनी घटिया जहनियत पे। अभी ड्रामे कर रहे हो, शक्लें बना रहे हो, ये पहले इस तरह की दिमाग में तुम्हारी बात आनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं आई? क्या कह सकते? क्यों क्या कह सकते हो? तुम मार सकते हो बच्चे को, सगे भतीजे को नहर में फेंक सकते हो, उसको तड़पता छोड़ के आ सकते हो। खुद बता रहे हो आधा घंटा तुम्हें लगा, आधे घंटे में तुम्हें 1 मिनट में तुम्हारे अंदर का इंसान नहीं जागा। और अब अगर तुमने उसको कत्ल किया है तो उसको फांसी के लिए रेडी हो ना तुम। इधर देखो मेरी तरफ,
अब फिर सजाए मौत के लिए तैयार हो, अल्लाह से माफी तुमने मांग रही, तैयार हो उस फांसी के लिए, फिर अपनी भी जान दोगे तुम? इस देखो मेरी तरफ, दोगे कि माफी मांगोगे? माफ़ी हैं? मांगो, माफ़ी मांगो। ये है जी, ये है बेहिसी ऐसे जानवरों की, जब मासूम बच्चों को कत्ल कर देते हैं, मार डालते हैं। गुस्सा कहां से शुरू हुआ, लड़ाई कहां से शुरू होती है और उसका इख्तिताम किस चीज पे होता है कि एक मासूम बच्चे की जान चली गई। हो सकता है कि आगे चल के इसका भाई भी इसको माफ कर दे, लेकिन क्या लड़ाइयां झगड़े इधर आ जाने हैं? वो बच्चा जिसकी जान की वापस आएगा? नहीं। टीम जुर्म नकाब की भी यही कोशिश है। कोशिश करें कि आप अपनी लड़ाई झगड़ों फसाद में नेगेटिविटी को इतना हावी मत होने दें कि कोई ऐसा कदम उठाने पर कोई शख्स जो है वो अपने आप को तैयार कर ले।